नारायण नारायण नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री तीर्थराज प्रयागराज की हर हर। श्रीधरी टीका समन्वित स्वाध्याय श्रीमद्भागवत के स्वाध्याय क्रम में आज तृतीय स्कंध के 27वें अध्याय का 18वां श्लोक। समुपस्थित हैं स्वामी जी श्री महादेवाश्रम जी। आए प्रभु श्री हमारे आदरणीय दामोदराचार्य जी, विद्वन मंडली अलंकरण भूत प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी, हमारे नर्मदा प्रेमी ब्रह्मचारी जी, शिवानंद जी महाराज, अन्य सभी सुधीजन और भक्तिमयी मातृशक्ति। कल भगवती माँ देवहूति अपनी भावना व्यक्त कर रही है भगवान के सम्मुख। कहती हैं, भगवान हे ब्रह्मन, हे प्रभो, ये जो प्रकृति है ये पुरुष का कभी भी परित्याग नहीं कर सकती। कर ही चित, क्यों नहीं कर सकती? बोले नित्यत्वात्। और दोनों के दोनों प्रकृति और पुरुष एक दूसरे पर अवलंबित हैं, अन्योन्याश्रित हैं। अन्योन्याश्रयत्वाच्च
और नित्यत्वाच्च, ये दोनों के दोनों नित्य हैं और अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए सिद्ध ये कहते हैं प्रकृति कभी भी पुरुष का परित्याग नहीं कर सकती। अन्योन्याश्रय के विषय में ऐसा समझ लिया जाए कि एक दूसरे का ज्ञान कराने में परस्पर एक दूसरा हेतु है। जैसे परस्पर ज्ञान सापेक्ष ज्ञानाश्रय अन्योन्याश्रय, ऐसा भी है क्या? अन्य ज्ञप्ति स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्तिकत्वम अन्योन्याश्रयत्वम, वैसा भी। और ये भी कहते हैं परस्पर ज्ञान सापेक्ष ज्ञानाश्रय। हाँ, सोत्पत्त्यधीन उत्पत्तिकत्वम, ये भी आए भगवान में। ठीक है, जैसा अनुकूल लगे आपको। तो ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति बिना पुरुष के उसका उद्भव ही नहीं हो सकता। तो बिना प्रकृति के पुरुष का क्या? जैसे कल हम हंस करके कह रहे थे मनुष्य सब आंदोलन कर दें तो भगवान परेशान हो जाएंगे। मनुष्य कह दे कि हम मत बनाओ, हमको चला लो अपनी दुनिया। जितनी आवश्यकता हमको आपकी है उतनी आवश्यकता आपको हमारी है प्रभु। हमारे बिना तुम्हारी दाल नहीं गले, दुकान नहीं चले, काम नहीं चले। हाँ, पुरुष के बिना प्रकृति का चेतनत्व भाषित न होगा और प्रकृति के बिना कहाँ दिखाएगा। बिल्कुल यही, जैसे ऐसा समझ सकते हैं। इस बात को और स्पष्ट किया जाए, बिल्कुल ठीक कहा आप आचार्य जी ने। जैसे माइक है, एक प्रकार से समझे माइक है प्रकृति, और इस माइक में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऊर्जा है, वो है चेतन सत्ता परम पुरुष। तो जैसे माइक के बिना वो विद्युत ध्वनि विस्तार नहीं कर सकती, तो ध्वनि के बिना इस माइक में भी ध्वनि विस्तारकता शक्ति नहीं आएगी। दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। विद्युत के बिना माइक में ध्वनि विस्तारकता सामर्थ्य न आएगी, और माइक के बिना विद्युत मात्र में उस ऊर्जा में ध्वनि विस्तारकता शक्ति न आएगी। तो दोनों माइक और विद्युत एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए। इतनी बात कल हो गई थी। श्रीधर स्वामी पाद के शब्दों का भी स्मरण हो गया था, श्रवण हो गया था। आगे चलते हैं 18वें श्लोक में। जो श्लोक हुआ था, यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च। श्री देवहूति मैया कह रही है कि यथा गंधस्य च भूमे च, दोनों में षष्ठी विभक्ति है। जैसे गंधकार भूमि का, गंधकार पृथ्वी का पारस्परिक संबंध परस्पर आश्रित ही है। गंध के बिना भूमि का अस्तित्व, माने गंध तन्मात्रा के बिना भूमि का अस्तित्व नहीं है, और भूमि के बिना गंध का अस्तित्व नहीं मिलेगा। आप बहुत सारी चौपाई इकट्ठी करके देखे गए थे। बिनो मही गंध की पावे कोई। हाँ, वही उसी से जुड़ा हुआ है। तो बिना मही के गंध की उपलब्धि कैसे होगी? दूसरा क्या बोले, रसस्य च अपाम। या रसस्य एक वचन है, अपाम बहुवचन है, और वहाँ भूमेः और गंधस्य दोनों एक वचन थे। तो इसमें ऐसा एक सिद्धांत है कि ये जलवाची जो अपशब्द है ये नित्य बहुवचनांत है, इसलिए अपाम कहा गया है। रस का और जल का भी जो पारस्परिक संबंध है, रस के बिना जल और जल के बिना अर्थात रस तन्मात्रा के बिना जलत्व सिद्ध न हो, जल न होगा, और जल के बिना रस कहाँ मिलेगा? बिनु
जल रस की हो ही संसारा, बिना जल के रस कहीं संसार में हो नहीं सकता। तो मन यथावत तुलसीदास जी महाराज ने इन श्लोकों का ही भाव रखा है। तथा माने ठीक उसी प्रकार से बुद्धे है च परस्य व्यतिरेकतः भावः न, तथा माने ठीक उसी प्रकार बुद्धे है, बुद्धि शब्द का अर्थ या प्रकृति, प्रकृते है, और परस्य माने पुरुषस्य। जैसे अभी तक हम जल और रस की बात करके आए हैं, जैसे गंध और पृथ्वी की बात करके आए हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक वैसे ही बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि से तात्पर्य प्रकृति और पर का तात्पर्य पुरुष, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये व्यतिरेकतः माने इनमें पार्थक्य पृथकता का भाव माने सत्ता नास्ति, इनकी पृथक सत्ता नहीं हो सकती। पुरुष कहे कि प्रकृति के बिना हम किसी काम के हो जाएंगे, और प्रकृति कहे कि पुरुष के बिना हम अपना कुछ दिखा पाएंगे, तो दोनों ही न हो पाएगा। श्रीधर स्वामी पाद इस विषय में कहते हैं, व्यतिरेका भाव मात्रे दृष्टांतः, व्यतिरेका भाव मात्रे दृष्टांत माने व्यतिरेक का अभाव मात्र में दृष्टांत दे रहे। कैसे? यथा व्यतिरेक तो भाव सत्ता नास्ति, जैसे व्यतिरेकतः माने बिना, तेन बिना, अर्थात पृथ्वी के बिना गंध की सत्ता नहीं है, गंध के बिना पृथ्वी की सत्ता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। बोले गंधस्य कदाचित, एक बात दूसरी कह दी श्रीधर स्वामी ने, बोले गंधस्य कदाचित अपक्षय दर्शनात् दृष्टांतांतरम, बोले कदाचित पृथ्वी की सत्ता रहने पर भी गंध का अपक्षय देखा भी जाए। गंध तो सबई की रहेगी, फिर तन्मात्रा तो उस दृष्टि से तो सबकी रह जाएगी फिर तन्मात्रा। तो यहाँ गंधस्य कदाचित अपक्षय दर्शनात्, गंध के अपक्षय देखा जाता है, गंध का अपक्षय कदाचित, इसलिए दूसरा दृष्टांत देखा गया। माने पृथ्वी रहे फिर गंध का अपक्षय हो जाए। हाँ, तो इसलिए कहा कि नहीं, दूसरा दृष्टांत आवश्यक लग गया, दूसरा दृष्टांत आवश्यक लग गया, इसलिए अपाम कहा। इसलिए कहा कि भाई एक बार को कदाचित, ये जो हमने दृष्टांत के रूप में गंध और पृथ्वी का उदाहरण दिया, इसमें तो कदाचित व्यतिक्रम देखा जा सकता है, पर जल और रस का कदाचित अभी ये भेद नहीं देखा जा सकता, अर्थात ये तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। अब ये किस अर्थ में कहा होगा? मान लीजिए पृथ्वी पार्थिव तत्व पाषाण रूप में आ जाए तो शायद गंध बाधित हो जाए, अनुत्कट गंध हो जाए, पाषाण आदि में अनुत्कट गंधत्व हो जाए, तो सदा कदाचित माने कदाचित अपक्षय दर्शनात्, कस्य बोले गंधस्य, इसलिए दृष्टांतरम, दृष्टांतांतरम, दूसरे दृष्टांत का यहाँ पर आश्रय लिया। अपाम अर्थात रसस्य च अपाम। आगे कहते हैं बुद्धे है प्रकृते है परस्य माने पुरुषस्य। ये बुद्धि शब्द से क्या लिया? बोले प्रकृति लिया है, और पर शब्द से पुरुष का ग्रहण हुआ है। इसमें आज हम चाहेंगे कि यह आज अध्याय 27वां पूरा हो जाए, क्योंकि 30 श्लोक हैं इसमें। कहते हैं ततः 18वां अपक्षयो माने अभिभवः। अपक्षय का तात्पर्य सर्वथा उसका क्षय नहीं कह रहे, अभिभव माने अभिभूत हो जाना, गंध दब गई, उसी को हम अनुत्कट शब्द से कह रहे थे, अनुत्कट गंध। 19वें श्लोक पाषाणादिक में कहते हैं अकर्तुः कर्म बंधोयम पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यम ते स्वतः कथम। मैया ने प्रश्न किया है, भगवान ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अकर्तुः कर्म बंधोयम, अकर्ता का ये कर्म बंधन देखने में आ रहा है। ठहर जाओ प्रभु,
ये थोड़ा ऊंचा हो गया था। बस हो गया। कहते हैं यदाश्रय अकर्तु पुरुषस्य अयं कर्म बंधः। यदाश्रय का तात्पर्य है यस्य आश्रयात, जिसके आश्रय से, जिसके सहारे से, अकर्तु माने अकर्ता होने पर भी, पुरुषस्य माने पुरुष का, अयं कर्म बंधः ये कर्म बंधन देखा जा रहा है। तेषु प्रकृते है गुणेशु, उन प्रकृति के जो गुण हैं सत्व रज तम आदि, सत्सु उन गुणों के रहते, अतः कैवल्यं कथम, महाराज जिन प्रकृति के गुणों के संसर्ग मात्र से, सन्निधि मात्र से उस अकर्ता आत्म तत्व का बंधन देखा जाता है। अयं कर्म बंधा अकर्ता है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध अविकारी तत्व है, पर प्रकृति के गुणों के संसर्ग मात्र से वो बंधन में आ जाता है, कर्म बंधन में। तो भला बताओ, जो कर्म, जो प्रकृति के गुण इस अकर्ता को कर्म बंधन में बांध देते हैं, उन प्रकृति के गुणों के रहते रहते आप कैवल्य कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे हो जाएगा? माता देवहूति ने बहुत तर्क अच्छा दिया है। जिस प्रकृति के गुणों के सन्निधि मात्र, संसर्ग मात्र से उस अकर्ता परमात्मा का कर्म बंधन देखा जा रहा है, उस प्रकृति के गुणों के अक्षुण्ण रहते कैसे मोक्ष हो जाएगा, कैसे कैवल्य होगा? ये बात माता देवहूति ने कही। उसके विषय में श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? ततः किम अत आह। ततः किम अत आह का तात्पर्य क्या है? बोले प्रकृति पुरुषयोः व्यतिरेका भावात कह दोषः। ये प्रकृति पुरुष में व्यतिरेका भाव है, मान लें व्यतिरेका भाव, तो दोष क्या हो जाएगा? तथा किम, क्या होगा इससे? कहते हैं अकर्तु हो, जो कर्तृत्व भाव से शून्य है, उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व को, आत्मा को, ये गुणाः आश्रयो यस्य सह, ये गुण किसके आश्रय? बोले बंधनस्य आश्रय। ये एते ये गुणाः, ये जो गुण हैं किसके आश्रय? बोले यस्य आश्रय, आश्रय हैं किसके? यस्य माने बंधनस्य, सह वो बंधन कैसे कटेगा? तेषु प्रकृतेर गुणेषु सत्सु, उन प्रकृति के गुणों के रहते रहते पुरुषस्य कैवल्यं कथम, ये पुरुष का कैवल्य कैसे सधेगा महाराज? ये बात माता देवहूति ने कही। अतः प्रकृते है कैवल्यम माने मोक्ष, मोक्षः कथम, ऐसा। तथा प्रकृति पुरुषयोः अन्योन्याश्रयत्वा नित्यत्वाच्च, आपने पीछे कहा प्रकृति पुरुष का जो संबंध है वो नित्य है और अन्योन्याश्रित है, तो किमागतमत्वोत्तार, क्या क्या हुआ इससे? कैसे माने कि उनका मोक्ष सध जाएगा? ये कह रहे हैं। 20वें श्लोक में कहते हैं क्वचित तत्वावमर्शेन निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्त निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। माता देवहूति अगली बार ये बात कहती है, भगवान तत्वावमर्शेन, तत्व का विचार कर लिया, ठीक है, तत्व का चिंतन किया, तत्व का विचार किया, तो क्वचित उल्बणम भयम निवृत्तं, और तत्व का विचार तन्मयता के साथ किया तो जो उल्बण भय है वो निवृत्त हो गया। मान लीजिए कभी ऐसा हो गया छूट जाए, इसलिए क्वचित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो भय क्या है? उल्बण भय। बोले संसार का सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा डर है मरना और जन्म लेना। ऐसे तो सच्चे अर्थों में विचार करें, भय का कोई वास्तविक आधार संसार में टिकता ही नहीं है। क्या है भय? भय पर विचार करें, माने भय क्या है, तो आप जितना उस भय का अनुशीलन करते जाओगे उतना ही अपने ऊपर आप हंसते जाओगे कि तो कोई अर्थ ही नहीं है भय का। डरने का क्या अर्थ है?
भय का कारण क्या बताया है? रामचरितमानसकार क्या कह रहे हैं? क्या है? द्वैत के बिन अज्ञान है। अच्छा मोह, अच्छा मोह है। अच्छा अच्छा, जब जाए दो कोई बात नहीं। हाँ, वो उधर नहीं जाते। भय का तात्पर्य आप विचार करोगे तो जिस भी कारण को लेकर के आप उद्विग्न हैं, आक्रांत हो रहे हैं, उस कारण को आप तह में जाओगे तो आपको कुछ तत्व न मिलेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं शोक माने अतीत विषयक होता है और भय अनागत के विषय में होता है। भय का संबंध अतीत से नहीं है, बस अतीत की किसी घटना का स्मरण हो रहा है, उसकी संभावनाओं को जोड़ करके भविष्य को देख रहे हैं तो भय आपको घेर लेता है। शोक हमेशा अतीत से संबद्ध होता है, करे चला गया, मिट गया, टूट गया, हाय हाय। और भय माने आगामी। इसलिए उस व्यक्ति को समझदार नहीं माना जाता, विवेकी नहीं माना जाता जो भय और शोक में जीता है। भय और शोक अविवेकी का जीवन है। भय से युक्त और शोक से युक्त जो जीवन है अविवेकी का है। जब कभी लगे ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना है तो निश्चिंत हो जाओ, अपना सर झटक करके सारी समस्याओं को भगवान के चरणों में डाल दो। जो होना हो जाए, कल होता हो आज हो जाए, आज होता है अब हो जाए। अरे बाढ़ आ जाए, सब डूब जाए, डूब जाए ना, कोई पहली बार होगा नहीं, अंतिम बार होगा नहीं। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं, मैं निर्भय होने का बढ़िया सूत्र बताऊं। ये समझ ले कि कुछ भी बुरा घटने की संभावना है तो होवे नहीं, यही तो चिंता करते हो। हम कहते हैं कल होना है ना, उसे आज हो जाना चाहिए। जो आज होने की संभावना है, दोपहर के बाद शाम को होगा, वो अभी हो जाए इसी समय। अब हो रहा है, देख रहे हो, तो कोई पहली बार हो रहा है क्या बुरा से बुरा? या ये अंतिम बार हो रहा है कि इसके बाद कभी ना होगा? क्या हम पहले हैं संसार में जो हमारे साथ हो रहा है किसी और के साथ नहीं हुआ? अनेकों अनेकों जन्मों में अनेकों अनेकों बार ये सब दुर्घटनाओं का दर्शन हमारे द्वारा किया गया है। इसके साक्षी रहे, कभी मेरे संग, कभी तेरे संग, कभी इसके संग, कभी उसके संग। जो जो संसार में आपने अपना माना है उसके टूटने और छूटने का ही भय है। और मानो ही नहीं, आपने सम्मान को अपना माना है, अपने शरीर को अपना माना है, अपनी संपत्ति को अपना माना है, शरीर के संबंधियों को अपना माना है। जिस जिसको अपना मानोगे उसके छूटने का, टूटने का भय आपको जीने ही न देगा। मानो ही मत। इसको और सरल शब्दों में कहें तो सत्ता मत दीजिए। सत्ता दोगे तो चलो कोई बात नहीं, सत्ता स्वीकार कर ली अपने होने की, अपने सम्मान के होने की और अपने संबंधियों के होने की, संपत्ति के होने, फिर महत्ता मत दीजिए। यदि आपने सत्ता के साथ महत्ता को जोड़ा तो फिर आपको भयाक्रांत होने से कोई न बचा पाएगा, आपको शोकाक्रांत होने से कोई न बचा पाएगा। भय और शोक यही है मनोव्यथा, यही है जीवन की सबसे बड़ी दुर्वस्था। इसलिए महत्ता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। जैसे जो यूजलेस वस्तु है, बहुत सबसे निकृष्ट माने अनुपयोगी है, किसी काम नहीं आएगी, उस वस्तु के बाहर पड़े रहने पर कोई चिंता होती है कि कोई ले न जाए, चुर न जाए, उठ न जाए। जो भी आपकी दृष्टि में यूजलेस है, अनुपयोगी है, बिल्कुल व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में भी आपको कोई शोक नहीं होता कि अरे मर गया, और कोई भय भी नहीं होता कहीं चला ना जाए। तो भय और शोक का कोई आधार नहीं है। हाँ हाँ, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। इसलिए उल्वणम भयम माने उल्वण भय क्या है? जन्म मरण रूप ही ये उल्वण भय है, सबसे खतरनाक है। जन्म हो गया, मर जाएंगे,
और मरने से डर रहा है, फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा। जैसे मैत्रेय जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि 7 जन्म पूर्व वो कीट थे, अति लघु कीट, और मार्ग में जाते हुए धावन दौड़ते हुए उस कीट को देख करके व्यास जी को बड़ा आश्चर्य लगा और कहने लगे, रे भाई तू कहाँ भागता है, तू क्यों डर रहा है। तो कीट ने व्यास जी महाराज कीट की रुत को, माने उसके भाषा को जानते थे, तो संवाद होने लगा, काहे डर रहा है, काहे भाग रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि महाराज देख नहीं रहे, राजा की सवारी आ रही है, रथ के पहिए के नीचे दब करके मर जाऊंगा, कुचल जाऊंगा। अरे तुझको भी मरने का डर है। बोले हाँ महाराज मुझको भी मरने का डर है। तो तेरे पास खोने को क्या है जो डर रहा है, बीबी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं। बोले महाराज इस बात का डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, तो बोले इस बात का डर है कहीं इससे भी नीची योनि में न जाना पड़ जाए। उन्होंने कहा अच्छा इससे भी नीची योनि तुम्हारी समझ में। हाँ महाराज इससे भी बड़ी खतरनाक जगह है। व्यास जी ने कहा बस तू घबरा मत, मेरे ऊपर भरोसा कर और प्राण छोड़ दे, जहां तू जन्म लेकर के आएगा वहीं मैं तुझको ज्ञानोपदेश करने के लिए आ जाऊंगा। तो 7 जन्मों तक वेदव्यास जी महाराज अपनी योग विज्ञान के बल पर जान लेते कहाँ जन्मा है वो कीट, वहीं पहुंच जाते और उसको तत्वोपदेश करके दूसरे माने उसे मुक्त होने का अतिशीघ्र। जन्मत मरत दुसह दुख होई, पर वेदव्यास जी की कृपा से वो जन्मों की पीड़ा उसको नहीं हुई, वो दूसरा दुख नहीं हुआ। जैसे काक भुसुंडी जी महाराज को सहस्र जन्म लेते और छोड़ते पीड़ा नहीं हुई। अंतिम जो 7वां जन्म था, उस 7वें जन्म में वो बालक ब्राह्मण कुल में जन्मा। स्कंद पुराण की कथा है। और बाल्यकाल में ही जन्म होते ही माता पिता मर गए, अनाथ हो गया। बहुत गौर वर्ण का है, इतना सुंदर, परंतु गलित कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ दोनों हो गए। समाज में ये भ्रम फैल गया कि जो इसको भोजन कराता है वो मर जाता है, और ऐसा हुआ भी, जो उसे आश्रय दे वही मर जाए। तो ऐसी अवस्था में जितने भी दया के सागर, करुणा के सागर थे, उन्होंने ये कर लिया तय, नहीं पानी नहीं पिलाना है, घर में बैठने नहीं देना है, क्योंकि जो खिलाएगा वो मर जाएगा। तो यथा कथनचित 5 वर्ष का बालक हो गया, वेदव्यास जी महाराज आ गए, सारस्वत मंत्र का उपदेश दिया, और उस मंत्र के प्रभाव से उसको समग्र तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया। पर वो तो प्राप्त हो गया, ये गलित कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ नहीं गया, तिरस्कार नहीं गया। कभी कभी कुछ अच्छी बातें कर देता, लोग प्रभावित हो जाते, कुछ खाना पीना दे जाते। वेदव्यास जी महाराज ने कहा तेरे पास समय बहुत कम है, 7 वर्ष की अवस्था है, और तुझको महिसागर संगम के पास में बालादित्य करके एक स्थान है, वहाँ शरीर छोड़ना है, और नंदभद्र नाम का एक वैश्य वहाँ पीड़ित है, उसको ज्ञानोपदेश करना है, वो तेरा अंतिम संस्कार करेगा, और अगला जन्म तुम्हारा दिव्य महर्षि मैत्रेय के रूप में होगा, और वो तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। कैसा सनातन धर्म विलक्षण है कि एक साधारण सा मार्ग में सरपट दौड़ता हुआ कीट सारे सनातन धर्मियों के लिए वंदनीय मैत्रेय हो गए। इसलिए आज जो तुम्हारे पास है और तुम उससे संतुष्ट नहीं हो तो ग्लानि मत करो, और यदि कुछ विशिष्ट है तो उसको पाकर के गर्व से अंधे मत हो जाओ, अभिमानी मत हो जाओ। न जाने कितने नीचे से नीचे रह के आए हो और कितने ऊंचे से ऊंचे रह कर के आए हो, पता ही नहीं है कुछ। ये ना तो पहला है और ना ही अंतिम है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ये उल्वण भय कहीं उल्वण भय छूट भी जाए कदाचित, मैया कहती है, तो निमित्त अनिवृत्त पुनः प्रत्यवतिष्ठते, माने निमित्त के अनिवृत्त होने के कारण, हेतु के बने रहने के कारण ये जो भय चला गया, कदाचित चला भी जाए, परंतु निमित्त नहीं रह जाएगा, निमित्त बना रहेगा तो फिर भी तो लौट करके झंझट आ जाएगा। इसलिए महाराज आपने जो कहा वो बात पूरी जची नहीं। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, बोले अतएव क्वचिन निवृत्त प्रायस्यापि
बोले इसीलिए भगवान कदाचित ये निवृत्त प्राय भी हो जाए। क्या बोले? भय। कौन सा भय? बोले संसार भयस्य निवृत्त प्रायस्यापि पुनरुद्भवो दृश्यते। ये फिर भी तो उत्पन्न हो सकता है, फिर भी तो लौट करके आ सकता है। इत्याह क्वचिदीति। केवल इतनी ही टीका की है, मैंने उसका पक्ष रख दिया। क्वचिदीति अर्थात इस श्लोक के द्वारा मैया कहती है तत्वापमर्श से कदाचित ये उल्बण भय संसार भय निवृत्त भी हो जाए, परंतु गुणानाम निवृत्ति भावात, गुणों की निवृत्ति के अभाव से, अनिवृत्त निमित्तत्वात् माने गुणों के निवृत्ति के अभाव से फिर भी तो भय आने की संभावना और संदेह बना ही रहेगा। ऐसा मैया ने कहा। वंशीधर जी महाराज क्या कह रहे हैं? यतः प्रकृति गुण सत्वे मोक्षाभाव, प्रकृति के गुण रहेंगे तो मोक्षाभाव होगा ही। अतएव हेतोः तत्व विचारेण निवृत्तम निवृत्त प्रायम, इसलिए तत्व विचार के द्वारा जब ये निवृत्त हो जाएगा भय, तब तो निवृत्त का भी तात्पर्य निवृत्त प्राय मान रहे हैं। और न निवृत्तम निमित्तं कारणम राग रूपम यस्य, परंतु उसका निमित्त कारण नहीं जाएगा, निमित्त कारण को राग रूप मान रहे हैं। तस्य भावः तत्वम अर्थात तस्मात् समूल निवृत्ति भावात, उसके समूल निवृत्ति के अभाव के कारण, जैसे अपथ्य सेवन करने से असम्यक चिकित्सित गद इव विषय संबंधात उत्तिष्ठते। एक दृष्टांत दे दिया वंशीधर जी महाराज ने। किसी रोग की निवृत्ति के लिए आपने कोई उपचार किया और उपचार प्रॉपर नहीं हुआ, पर्याप्त नहीं हुआ, और उसमें भी आपने पर्याप्त औषधि न खाई, जो वैद्य ने विधान बताया उसका पालन न किया, और उस पर भी आपने पथ्य का पालन नहीं किया। तो जैसे असम्यक उपचार होने के कारण अथवा पथ्य का पालन न करने के कारण रोग का पुनः उद्भव हो सकता है, वैसे ही इन विषयों का पर्याप्त समाधान किए बिना, अर्थात इनका अंतिम समाधान किए बिना, इनका अंतिम संस्कार किए बिना, इनका तर्पण किए बिना आपके जीवन में फिर से इस भय के उद्भव का अवसर बना रहेगा। इसलिए कह रही है कि भगवान फिर क्या करें। तब कह रहे हैं 21वें श्लोक में श्री भगवान उवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम। श्री भगवान कह रहे हैं अनिमित्त निमित्तेन का तात्पर्य है, बोले अनिमित्त शब्द का अर्थ है निष्काम भावेन। बोले निष्काम भाव से जो पालन किए गए हैं वो क्या? बोले स्वधर्म नियम। अनिमित्त ही है निमित्त, अनिमित्त माने निष्काम भाव ही है निमित्त जिनका। ऐसे स्वधर्म अर्थात अपने धर्म के नियमों का जो पालन किया गया है, उससे क्या होगा? बोले अमलात्मना, निर्मल हो जाएगा चित्त। कब होगा चित्त निर्मल? जब आप भगवान की प्रीति मात्र को मन में रख करके स्वधर्म का पालन करोगे, निर्निमित्तक उपासना करोगे। यदि निमित्त मन में रख के करोगे तो फिर कभी क्लेश न जावेगा, कभी चित्त शुद्ध न होगा। इसलिए निष्काम भावे न, जब निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करोगे तो चित्त निर्मल होगा। और च चिरंग तीव्रया श्रुत संभृतया मई भक्त्या। और दूसरी बात क्या है? बोले चिरम माने सुदीर्घ काल तक निरंतर अप्रमादी होकर के, अनालस्य पूर्वक, आलस्य रहित होकर के, तीव्र क्या? श्रुत संभृतया अर्थात श्रुत तात्पर्य दो अर्थ कर सकते हैं। श्रुत शब्द का अर्थ वैदिक भक्ति की बात कर सकते हैं, और श्रुतेन माने श्रवणा भक्ति कर सकते हैं। भगवान की निरंतर सुदीर्घ काल तक रमण करते हुए अर्थात सरस होकर के कथा सुने,
तो उससे क्या होगा? बोले मई भक्त्या, मुझ में तीव्र तीव्र भक्ति हो जाएगी। सुदीर्घ काल तक आप निरंतर भगवत कथा श्रवण करेंगे तो मुझ में भक्ति हो जाएगी। उस भक्ति के द्वारा क्या होगा? काल करिय सत्संगा। बहुत बिल्कुल सही बात है। इस श्लोक को आगे भी कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। क्या कह रहे हैं 21वें में? नहीं प्रकृति संबंध मात्रम बंध हेतु हो। ये केवल हाँ 21वां ना, ये केवल प्रकृति के साथ संबंध मात्र होने से बंधन नहीं होता। तो काहे से होता है? बोले किंतु गुण बुद्धिया तदा शक्ति ही। वो गुणमयी है, लाभ है, अच्छापन लग रहा है और उसी के कारण आसक्ति होती है। तो आसक्ति के कारण बंधन का हेतु बनते हैं। ये केवल प्रकृति के संबंध मात्र से नहीं बनते। उसमें उदाहरण दे रहे हैं तन्निवृत्तौ आसक्ति, तन्निवृत्तौ सत्याम, आसक्ति के निवृत्त हो जाने पर मोक्षो घटते, मोक्ष घटित हो जाता है। क्वचित उद्भवस्तु साधन वैकल्यात, और कदाचित इसका उद्भव देखा जा रहा है तो वो तो साधन की विकलता के कारण है। आप जो उपासना करते हैं उसमें वैकल्य आ जाए, विधि के पालन में कुछ न्यूनता आ जाए, आपके अनुराग में, भगवत विषयक अनुराग में कुछ न्यूनता आ जाए तो कहते हैं इत्यभिप्रेत्य साधनातिशयं कथयन, साधन के अतिशयता को कहते हुए परिहरति त्रिभिः, 3 श्लोकों के द्वारा उपाय भगवान बता रहे हैं कि क्या होगा। कह रहे हैं निमित्तम माने फलम। भैया भगवान की पूजा करने बैठो, मंत्र जपने बैठो, मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, तो कोई निमित्त माने कोई हेतु, कोई फल मन में लेकर के मत जाओ। हाँ, आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। आप किसान हो, किसानी करना आपका कर रहे हो, कर्तव्य है, उसे फलासक्ति मत करो। फल की आकांक्षा अपने मन में मत जोड़ो। भाई कोई भी कर्म होगा तो उसका फल तो होगा ही, ऐसा ही हो, इतना ही हो, इस बात को भगवान के आश्रित छोड़ देना चाहिए। अभी आप अध्यापक हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो अपना जो कर्तव्य है उसको निष्ठापूर्वक पूर्ण करो। प्रतिफल ऐसा ही आए ये अपने मन में बंधन मत रखो, ये भगवान के आश्रित कर दो। देव पूजा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो ये मनुष्य होना अर्थात सनातनी होने का कर्तव्य है। सनातनी का कर्तव्य है कि मंदिर जाना, मंदिर जाने पर ये फल मिले ये मन में मत रखो। फल हो या न हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इस वृत्ति को चित्त में रखो कि मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। बोले निमित्त शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद कर रहे हैं, निमित्तम माने फलम, और तन्न निमित्तम प्रवर्तकम यस्मिन। बोले वो निमित्त नहीं बन रहा है, प्रेरक नहीं बन रहा है, प्रवर्तक नहीं बन रहा है। कोई फल को आग्रह करके, फलाग्रही होकर के कर्म में नहीं लगना है। यस्मिन तेन निष्कामेन धर्मेण, जिसमें कोई हेतु नहीं है, जिसमें कोई फल की भावना नहीं है, उस निष्काम धर्म के द्वारा अमलात्मना अर्थात निर्मलेन मनसा, निर्मल मन के द्वारा, श्रुतेन माने कथा श्रवणेन, संभृतया माने पुष्टया, निर्मल अर्थात निष्काम भाव से की गई उपासना, निष्काम भाव से किया गया स्वधर्म का पालन और निष्ठापूर्वक सरस होकर के सुनी गई भगवत कथा, इससे पुष्ट हो जाएगी भक्ति, मुझ में भक्ति पुष्ट हो जाएगी। ऐसा श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। भगवती बलि यसा दृढ़ेन आत्मनि दृष्टं तत्वं जीवेश पारमार्थ्यं तेन येन तेन ज्ञानेन समाधिश्चेतस्थापनम तेन तीव्रेण अन्वहं क्रियमाणेन। इसी बात को लगभग वंशीधर जी महाराज कह रहे हैं कि भगवती भगवान में
बलियसा अर्थात बलियसा का तात्पर्य वो दृढ़ भक्ति, माने अपने नियमों के पालन करने की जो वृत्ति है वो अत्यंत दृढ़ हो, इसी को बलवान होना कहते हैं, पहलवान बनाना नहीं है। बलियसा क्या बोले, दृढ़ता हो। विश्राम करने में हमको समय मिला न मिला, मिले ना मिले, भोजन का भी आग्रह मन में न रहे, मिले या ना मिले, शीत और निदाघ काल का भी अनेक प्रकार की बाधक वृत्तियां हों, तो भले ही कितना ही ठंडी पड़े, कितना ही गर्मी पड़े, कितनी भयंकर बरसात हो, मैं मेरे नियम को त्यागूंगा नहीं, ये तात्पर्य है। कहते हैं दृढ़ेन आत्मनि दृष्टम, जो आत्मनि दृष्टं तत्वम अस्ति, जो आत्मा में ही देखा गया अनुभव किया गया तत्व है, जीवेश पारमार्थ्यं, जीव और ईश्वर का जो वास्तविक पारमार्थ्य है, जे न, जिस ज्ञान के द्वारा ये हुआ है, तेन ज्ञानेन समाधि ही, उसी ज्ञान से प्राप्त होगी। कहीं हम आगे तो नहीं बढ़ गए, व्याख्या अगले श्लोक की करने लग गए क्या? 21वां हुआ था ऐसा लग रहा है, और हम 22वें को बोले जा रहे हैं। ओ हाँ, इसमें तो ना ना वो ऐसी अलग ही है, हम वो 22वें में पहुंच गए। हमें मेले ही नहीं खा रहा था, हम कहाँ बोले जा रहे हैं, स्टेशन गलत पकड़ लिए कहाँ, तो बाद में समझ में आया। इदानीम तन निवृत्ति उपाय साधनानि आह, 21वें का अब शुरू हुआ। गुण बुद्धिया शोभन धिया तदाशक्ति माने प्रकृति कार्य देह गेहादौ रागः। अभी गुण बुद्धि से, गुण बुद्धि क्या, शोभन बुद्धि हो गई, अरे बहुत अच्छा है। तो जब संसार की सबसे बड़ी बीमारी का आरंभ कहाँ से होता है? रागात्मिका व्याधि के लगने का जो आधार है वो एक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। वस्तु, व्यक्ति और स्थान, यहाँ से आपकी दृष्टि पड़ी, आपने जो कुछ अनुभव में किया, और उसके बाद आपने जो ये मन में कुछ महसूस किया, तो वाणी ने कहा वाह भाई बहुत अच्छी जगह है, आनंद आ गया, ये वस्तु बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। जैसे ही आपने कहा कि बहुत अच्छा है, तो यहाँ से रागात्मिका व्याधि लग गई। हाँ, और ये कहा कि बहुत बुरा है, बहुत बुरी है, यहाँ से देशात्मिका वृत्ति लग गई। यद्यपि दुख दोषानु दर्शनम बड़ा काम का है, पर असारता का चिंतन करके हटे तो ठीक है, पर बुरा मान करके चिपक जाए, बहुत निंदित है, बहुत पाप है, ऐसे ऐसे क्या लग जाए, लगना ही नहीं चाहिए। कहते अच्छापन शोभन धी हुई, गुण बुद्धि होगी माने शोभन बुद्धि होगी, तो आसक्ति होगी कहाँ? बोले प्रकृति कार्य। प्रकृति का कार्य क्या है? बोले देह और गेहादौ रागः, देह और गेह आदि में राग होने लग जाएगा। तो तन निवृत्तौ माने प्रकृति आसक्ति की निवृत्ति होने पर, तन निवृत्तौ माने प्रकृति की जो आसक्ति है उसके निवृत्त होने पर, निमित्तम माने ये निमित्त को हेतु, लक्ष्मण, फल, प्रवर्तक इत्यादि के द्वारा कहा जाता है। बंसीधर जी की जिस बात के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया। अनिमित्त शब्द का उन्होंने एक रोचक अर्थ दे दिया, अपूर्व कल्पना कह सकते हैं। अपूर्व तो क्या, बस हाँ, अनिमित्त शब्द का अर्थ कर रहे हैं अकारः वासुदेवः अह विष्णुः स एव निमित्तम फलम तेन हेतुना, माने केवल भगवान ही है निमित्त जिसमें, फल जिसमें, तेन हेतुना उस भगवत अर्पण बुद्धि के द्वारा, कृतेन अर्थात ये निष्काम, पहले तो कर दिया अनिमित्त का अर्थ कर दिया निष्काम, तो वो तो सामान्य श्रीधर स्वामी पाद ने कहा, बंसीधर जी उनके चेला हैं कि हम तुमसे एक कदम आगे बात कहेंगे नहीं। अनिमित्त शब्द का अर्थ निष्काम काय कर रहे हैं, सीधे बोलो, केवल भगवद अर्पण बुद्धि से किया गया कर्म ही अनिमित्त है। अकारः अह विष्णुः, अह विष्णुः स एव निमित्तम, विष्णु ही है निमित्त, माने फलम तेन हेतुना, अर्थात भगवत अर्पण बुद्धि से किए गए कर्म के द्वारा ही
आपके जीवन का सार्थक्य सिद्ध होगा। चिरम श्रुत संभृतया, ये 21वें श्लोक के बारे में। अब 22वां चलते हैं। ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना। 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि दृष्ट तत्वेन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा तत्व का दर्शन हो जाता है, हो गया है, तत्व दर्शन कराने वाले ज्ञान के द्वारा, दृष्ट तत्वेन ज्ञानेन, और बलीयसा वैराग्येन, और आपके चित्त में वैराग्य है। वैराग्य दुर्बल वैराग्य नहीं होना चाहिए कि जब तक पूत पतोहू का मुख नहीं देखा तब तक हमको कुछ नहीं सुहारा, हम नहीं जाएंगे घर, हम नहीं रहेंगे। और का पौत्र रोने लग गया, तुरंत वैराग्य का चोला उतार करके फेंका, चिपका लिया छतिया से, हम ना जाओ तीर्थ यात्रा, घर ही वैकुंठ है। तो दृढ़ वैराग्य होना चाहिए, मरकट वैराग्य नहीं, स्मशान वैराग्य नहीं। तपो युक्तेन योगेन, सबके साथ विशेषण है। दृष्ट तत्वेन ज्ञानेन एक बात, और बलीयसा वैराग्येन दो बात, और तपो युक्तेन योगेन तीसरी बात। आपका योग भी तपस्या युक्त होना चाहिए। ये तपस्या क्या है? तपस्या क्या है? बोले अपनी इच्छा से इंद्रियों को कष्ट सहने का, अपनी इच्छा से स्वेच्छया, अपनी इच्छा से इंद्रियों को प्रातिकूल्य सहने के लिए तैयार करना ही तप है। बस इसमें एक बात और जोड़ लें, शास्त्र रीत्या स्वेच्छया इंद्रियों को प्रातिकूल्य सहने के लिए तैयार करना, इंद्रियों का प्रतिकूलता सहन करना ही तप है। और इसकी कोई सही परिभाषा होती होगी तो आचार्य जी बतावें। हमको तो व्यावहारिक परिभाषा सबसे अच्छी ये लगी। अपने आपने कहा कि साहब हम कहाँ से जल चढ़ाते हैं? सुल्तानपुर से। कहाँ चढ़ाएंगे? ले जाकर के महादेव पर, बैद्यनाथ पर। तो पाँव में छाले पड़ गए हैं, पाँव सूज गए हैं, समय पर न विश्राम का ठिकाना मिला, न भोजन का ठिकाना मिला। आपने स्वेच्छा से, परंतु उसमें एक बात जोड़ दी, शास्त्र रीत्या। शास्त्रोक्त माने अब मन माना मत करिए कि जबरदस्ती एक ही हाथ चढ़ाए खड़े हैं, वो भी अपना होता होगा, हम उसको ना नहीं कर रहे। परंतु हाँ, बहुत जार देखा कि हाथ ऊपर किया कितने साल, 12 साल से, तो केवल खपंच सी अंगुलियां रह गई हैं, नाखून लंबे लंबे हो गए, ना मांस बचा, कुछ नहीं बचा है। वैध क्लेश जनकम कर्म तपः वा। वैध का तात्पर्य, हाँ, वैध का तात्पर्य विधानोक्त। वैध कर्म, वैधक क्लेश, वैधक क्लेश जनकम कर्म, इसको तप कहते हैं। वैध माने विधि सम्मत, विधानोक्त, शास्त्रोक्त। जो क्लेश क्या भाई, भूख लग रही है, लगती ही है, पर आपने संकल्प किया है कि आज निर्जल रहना है। कई बार आंखें बाहर आ जाती हैं, व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता, फिर भी कर रहा है। तो स्वेच्छया, शास्त्र रीत्या स्वेच्छया स्वीकृत इंद्रिय के प्रातिकूल्य को, प्रतिकूलता सहना इंद्रियों का, उसको तप कहते हैं। लगभग उसी भाषा का ही यहाँ यही भाव रहा होगा। तो ये हर बात में विशेषण दिया। क्या विशेषण दिया? बोले सबसे पहले कहते हैं दृष्ट तत्वेन ज्ञानेन। दृष्ट तत्व अर्थात तत्व का ज्ञान कराने, तत्व का दर्शन कराने वाले ज्ञान के द्वारा, और बलीयसा वैराग्येन माने दृढ़ वैराग्य के द्वारा, और तपो युक्तेन योगेन माने तपस्या युक्त योग के द्वारा, तीव्रेण आत्म समाधिना। ये आगे चलेगी यात्रा, तीव्रेण आत्म समाधिना। अब तीव्र आत्म समाधि हो इसके द्वारा। तो अब 3 बातें तो हम समझ गए, दृढ़ वैराग्य क्या है, और तपोयुक्त योग क्या है, और दृष्ट तत्व ज्ञान क्या है। पर तीव्र आत्म समाधि क्या है? चित्त की एकाग्रता, चित्त की तन्मयता, ये समाधि है, आत्म समाधि। हम ढूंढ रहे थे आत्म समाधि क्या है, तो आजाद जी से
हमको हम उनके कृतज्ञता ज्ञापन की दृष्टि से उनका नाम ले देते हैं। हम सोचते रहे आत्म समाधि क्या होगा, एकाग्रता तो मिली गई पर संतोष पूरा नहीं हुआ मन को। सोचा कि कुछ और सरल कोई और अच्छी बात मिले, तो हम खोजते खोजते उनके पास पहुंच गए, तो हम वहाँ मिल गया। आत्म समाधि तावत कह, उन्होंने हिंदी में लिखा है, हमने उस भाव को टूटी फूटी संस्कृत में लिख लिया कि ध्यानावस्थायाम यदा ध्यातु ध्येयस्य च, ध्यान की अवस्था में तीन रहते हैं हमेशा, एक त्रिक है, त्रिपुटी कहते हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान और गे। आप बोलो बिटिया, ज्ञाता, ज्ञान और गे, ज्ञान और गे, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता माने ध्यान करने वाला, ये ध्याता है, ध्यान करने वाला है। और ध्यान माने एक विधि है, क्रिया विशेष है। पर किसका ध्यान कर रहे हो आप? आप ध्यान करने वाले हो, क्या कर रहे हो? बोले ध्यान कर रहे हैं। तो किसका कर रहे हैं? बोले ध्येय है कोई। तो किसका ध्यान कर रहे हो? तो जैसे कोई हरिभक्त ध्यान कर रहा है, तो किसका ध्यान कर रहा है? बोले जिनका भक्त है उनका ध्यान कर रहा है। तो ध्येय हो गए यहाँ भगवान, और ध्याता हो गया भक्त। और ध्यान तो आप जान ही रहे हैं, ध्याता और ध्येय को जोड़ने की जो क्रिया है, संयुक्त कर देने की जो क्रिया, उसका नाम है ध्यान। अभी तक दोनों भिन्न भिन्न थे। ऐसे ज्ञाता माने जानने वाला, और ज्ञेय माने जिसे जानना है, जो जानने का विषय है, और ज्ञान उसका साधन। ज्ञाता को ज्ञेय तक, ज्ञेय से जोड़ दे, उस विधा का नाम है ज्ञान। कहते ध्यान की अवस्था में जब ध्यातु और ध्येय, ध्यातु माने ध्यान करने वाला, और ध्येयस्य ध्यान करने वाले, और ध्येय माने जिनका ध्यान किया जाए उनका, जब भेद समाप्तो भवति, जब के ध्यानावस्था में ध्याता और ध्येय इन दोनों का भेद मिट जाए, तदा तद ध्यानमेव, तब वो ध्यान ही आत्म समाधिर भवति, वो ध्यान ही आत्म समाधि हो जाता है। जब भेद ही मिट जाए, उपास्य और उपासक दोनों एक हो जाएं, तदाकाराकारित हो जाए। तदाकाराकारित माने जैसे राम जी की भक्ति करने बैठे कोई, आप में हम में कोई राम जी की भक्ति करने बैठे, तो तदाकाराकारित का तात्पर्य ये जो ध्याता है, ये जो उपासक है, यह इतना तन्मय हो जाए भगवान राम के ध्यान में कि तदाकार माने राम के आकार से आकारित इसका चित्त हो जाए, अर्थात इसके स्वयं के स्व का भान न रहे, वो तद्रूप हो जाए। ये हो गया। जब आप स्वयं को मिटा दें, उनमें लय कर दें अपना। इससे संबंधित दो पंक्तियां हैं, हमने बहुत बार इनका स्मरण किया है और हमको बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। तो अब हम अकेले क्यों बोलें, आप भी बोलो। मैं अक्सर, नहीं पहली पंक्ति हम बोल चुके, अब तुम्हारी परीक्षा चल रही है। मैं अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, बोलो मैं अक्सर, नहीं आगे वाली बात बोलो। मैं अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। विद्यार्थी जी, मैं अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, पर मैं नहीं रहता, मैं तुम हो जाता हूँ। मैं नहीं रहता, मैं तुम हो जाता हूँ। अब ये भले ही किसी रचनाकार ने किसी भी उद्देश्य से पंक्ति लिखी हो, हम वो अज्ञात है रचनाकार, उनका पता भी नहीं है, पर दो हमको उन अज्ञात मनीषी के प्रति श्रद्धावनत हैं हम। मैं अक्सर बैठे बैठे, अब बैठ गए, आंख बंद की, कान अपनी इंद्रियों को संयत कर लिया, बैठे बैठे गुम हो गए, तो मैं मिट जाए, मैं नहीं रहता, मैं तुम हो जाता हूँ, हरिरूप हो जाए। जैसे गोपियाँ भगवान कृष्ण के ध्यान में इतनी तल्लीन होती हैं कि उनके गोपित्व का भाव वो कहाँ विलीन हो जाता है पता नहीं, कृष्ण रूप हो जाती हैं। तन मनस्काहा
तदालापाः तद विचेष्टाः तदात्मिका। चौथी अवस्था है तदात्मिका। किसी से प्रेम करते हो सामान्य अपने माता से पिता से, तो जिससे आप प्रेम करते हो उसकी चर्चा बहुत करते हो। पहला क्या कहा? आप जिस तन मनस का माने आप बैठे बैठे पता नहीं आपका मन वहीं पहुंच जाएगा जो आपको, आप भले ही बात मत कहो, बताओ मत, रहस्य मत खोलो, परंतु मन जैसे ही खाली होगे वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए गोपियां जब भी संसार के व्यवहार में रची पची और जरा अवकाश पाती कृष्ण के अंदर, मन वहीं पहुंच जाता है। इसलिए जिसमें मन पहुंच गया बोले तन मनस्का, बोले तदालापा। जरा किसी ने छेड़ा तुरंत उसने कहना शुरू कर दिया, अरे भाई, अरे कृष्ण की बात मत करो, अरे कृष्ण तो ऐसे, कृष्ण तो वैसे, सवेरे से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक, उठने से लेकर बैठने तक, सर्वत्र तदालापा। अब जब जिसको मन सौंप चुके हो, जिसकी चर्चाओं में समय गया है, आप चेष्टाएं भी वैसी करने लग जाओगे, जो जैसे वैसे बाल बनाओगे, वैसे कपड़े पहनना चाहोगे, उनको कौन रंग अच्छा लगता है, और ऐसा करने लग जाओगे तो आप एक दिन तदात्मक हो जाओगे। ये उपासना की क्रमिक पद्धति है। गोपांगनाओं ने क्रमिक पद्धति का, गोपांगनाओं की क्रमिक पद्धति का, उपासना की क्रमिक पद्धति का भगवान सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। तो कह रहे हैं, क्या बात चल रही थी? हो गया, समाधि चल रही थी। आत्म समाधि क्या है? बोले ध्याता और ध्येय, ये दोनों का भेद मिट जाए तो ध्यानावस्था ही आत्म समाधि हो जाती है। आगे यदि तद ध्यानम बहुतिथम स्थिरम भवति, जब ये ध्यान, ऐसा ध्यान बहुत काल तक स्थिर हो जाता है, तदैवास्य समाधि संज्ञा भवति, तो ही इसकी समाधि संज्ञा हो जाती है। तो ये समाधि बन जाता है ध्यान। ध्यान की स्थिरता। ध्यान क्या है? वो क्या? प्रत्ययिकता, प्रत्ययिकता नता ध्यानम, तत्र प्रत्ययिकता नता ध्यानम। फिर वो विषय बढ़ जाएगा। आज हमको अध्याय पूरा करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये 22वें श्लोक में तीव्रेण आत्म, इतना हो गया। श्रीधर स्वामी इसकी टीका नहीं कर रहे हैं क्योंकि तो स्पष्ट हो गया। बंसीधर जी ने भी इसकी टीका नहीं की। 23वां श्लोक, प्रकृति ही पुरुषस्येह दह्यमानात्वहर्निशम तिरो भवित्री शनकै रग्नेर्यो निरिवारणिः। शनकै तिरो भवित्री शनकैर, तिरो भवित्री शनकै रग्नेर्यो निरिवारणिः। 23वें श्लोक में कह रहे हैं, बोले अग्नेः योनि अरणि एव। अग्नि की योनि क्या है? बोले अरणि। अरणि माने काष्ठ विशेष होता है। यद्यपि उसका भी निश्चित विधान है कि यही काष्ठ हो और इसी दिशा का काष्ठ हो, शमी गर्भस्थ अश्वत्थ हो, और उसकी उत्तर शाखा और दक्षिण शाखा अमुक अमुक विधि से वो लाई जाए, सुखाई जाए, क्या क्या सब बनता है। पर मैं कहता हूँ जाए दो, कोई भी लकड़ी संसार की हो, सब में अग्नि विद्यमान है। ऐसा कोई काष्ठ नहीं जिसमें अग्नि ना हो। परंतु यहाँ अरणि की बात कर रहे हैं, स्पष्टतया अरणि की। अग्नेर योनि ही, अग्नि की योनि माने जन्मभूमि है, उत्पत्ति स्थल है। कौन? बोले अरणि ही। जैसे अरणि से अग्नि उत्पन्न होता है और एक समय आता है अरणि से उत्पन्न होने वाला अग्नि उसी अरणि को स्वाहा कर देता है। बोले तद्वत् इह पुरुषस्य प्रकृति। यहाँ क्या जब देख रहे हैं तो पुरुष की जो प्रकृति है वो अहर निसंतु दह्यमाना, रात दिन जल रही है। प्रकृति रात दिन जलती है। शनकई तिरो भवित्री, और जलती हुई धीरे धीरे शनकई लुप्त हो जाती है। क्या मतलब हुआ? आगे कहते हैं श्रीधर स्वामी इस विषय में कह रहे हैं, बोले बात स्पष्ट नहीं हुई। तो कहते हैं दह्यमाना माने अभिभूयमाना।
दह्यमाना का तात्पर्य माने यहाँ ऐसे जलती नहीं है जैसे लकड़ अग्नि के संसर्ग, जिस अरणि से अग्नि का जन्म होता है उस अग्नि में ही अरणि माने काठ जल करके भस्म हो जाता है। बोले यहाँ वैसा जलना नहीं है, यहाँ दह्यमाना माने अभिभूयमान हो जाती है। तिरोहिता भवती माने तिरोहित हो जाती है। तो इन्होंने भी कोई विशेष बात नहीं कही, पर यहाँ वंशीधर जी कहते हैं इहलोके योनि माने अभिव्यक्ति स्थानम, यह माने इस लोक में, और योनि शब्द का अर्थ है अभिव्यक्ति का स्थान, उत्पत्ति का स्थान। अरणि का तात्पर्य क्या है? बोले काष्ठ भेद है, काष्ठ की बनती है अरणि। कि यथाग्ने राविर्भाव निदान भूता, यथा अग्ने है आविर्भाव निदान भूतापि अरणि, जैसे अग्नि के आविर्भाव का हेतु बनी हुई जो अरणि है वो स्वतः उत्पन्नेनाप्यग्निना, इससे इस अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि के द्वारा दह्यमाना विनश्यति जल करके नष्ट हो जाती है। तथा माने वैसे ही। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा नहीं आवे तो क्या करेंगे? अब तो गाड़ी में बैठ गए भैया, जब तक स्टेशन पर गाड़ी नहीं पहुंचेगी उतरोगे कैसे? बोले तथा साधन दशायाम अविद्या प्रयुक्त देहाद्यभिमाना जातैर्ज्ञानादि साधनैर्दह्यमाना प्रकृतिर्नश्यति। अरणि के समान ही उदाहरण दे दिया। कह रहे हैं जैसे अरणि का मंथन होता है और खूब मंत्रोच्चारण के साथ घर्षण करने वाले जो जितना बलिष्ठ होता है उतना देर तक घर्षण कर पाता है, फिर झटिति उस काष्ठ के अंदर से, अरणि के अंदर से अग्नि निकल आती है, और कभी असावधानी में जलती हुई छोड़ दी तो पूरी अरणि स्वाहा हो जाती है सुलगते सुलगते। कहते हैं साधन दशा में अविद्या प्रयुक्त जो देहाद्यभिमान है, देहाभिमान आदिक है, उन्हीं सब साधनों के द्वारा तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञानादि साधन, इन आखिर शरीर के द्वारा ही तो, शरीर के साधनों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा ही तो ज्ञानोत्पत्ति होगी। और ज्ञान का साधन क्या है? बोले जिस शरीर के संसाधनों से ज्ञानोत्पत्ति हुई उसी ज्ञान के द्वारा ज्ञानादि साधन ही रेव दह्यमाना, ये प्रकृति माने अविद्या सब जल करके भस्म हो जाती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे महाराज, क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे, जल की स्वाहा, ऐसा कह रहे हैं। 24वें श्लोक में देखें, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्या शुभम धत्ते स्वे महिम स्थितस्य च। कह रहे हैं भुक्त भोगा, ये जो प्रकृति है वो कैसी? बोले नित्य सह दृष्ट दोषा, रोज रोज नित्य नित्य देख रहे हैं, असंख्य असंख्य दोषों से भरी है, इसके दोष ही दोष हैं। और भुक्त भोगा, भोग भोग करके भी देख लिया, परित्यक्ता इसलिए भोग भोगने के बाद त्याग भी दी गई। तो ऐसा होने पर स्वे महिमनी, अपनी महिमा में स्वस्वरूप में अवस्थित जो स्थित ईश्वरस्य, उस समर्थ पुरुष का, ईश्वर का, ये जो माया है, प्रकृति है, अविद्या है, अनिष्ट नहीं कर पाती, अशुभम न धत्ते, अकल्याण नहीं कर पाती। नित्य नित्य इसकी दुख दोषानु दर्शनम माने दोष दृष्टि के द्वारा इसको देख भी लिया, दोषकारिका है। और क्या है? बोले भुक्त भोगा, इसका उपभोग भी कर लिया और फिर इसका परित्याग भी कर दिया। तो सब कुछ कर करा करके, छोड़ छाड़ करके सब स्व महिमा में अवस्थित हो जाए चेतन तत्व, वो आत्मस्वरूप, आत्मा की बात कर रहे हैं, ईश्वर माने समर्थ पुरुष की बात कर रहे हैं, जिसने सब संसार के इनका स्वादवाद ले लिया, परित्याग कर दिया। बोले अब वो प्रहार कर देगी? बोले अब प्रहार नहीं कर सकेगी। क्यों? बोले ईश्वरत्वात्, समर्थत्वात्, समर्थ होने के कारण इसका अशुभ अकल्याण नहीं कर सकती। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि एवं च सती पुनरुद्भवो नास्ति, अब ऐसा फिर उसका दोबारा जन्म नहीं हो सकता, उद्भव नहीं हो सकता, प्रभावी नहीं हो सकती। क्यों? बोले भुक्तो भोगो यस्याह, जिसका भोग कर लिया है, और नित्य समाने सदैव, जिसके दोषों को देखने का स्वभाव बन गया है, दृष्ट दोषा, सदा दृष्ट दोषा। और क्या? बोले अतएव परित्यक्ता, चूंकि सदोषा है, दोष युक्त है, इसलिए त्याग दिया है। सती परित्यक्ता सती ईश्वरस्य माने अपरतंत्रस्य, जो ईश्वर माने जो अपरतंत्र ईश्वर सत्ता है, जो स्वे महिमनि स्थितस्य, जो अपनी महिमा में अवस्थित है,
अर्थात स्वानंदम प्राप्तस्य, जो स्वानंद को प्राप्त हो गया है उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, अशुभ नहीं कर सकती, अकल्याण नहीं कर सकती। भोग का तात्पर्य है संसारानुभव, दोष का तात्पर्य आनंदाद्यावरण लक्षण। इसलिए भैया आगे कहते हैं आगे कहते हैं कपिल भगवान, यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुअनर्थभृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। जैसे कोई व्यक्ति जगा हुआ हो, अप्रतिबुद्ध हो, जैसे कोई व्यक्ति अप्रतिबुद्ध माने शयन में पड़ा हो, प्रतिबुद्ध नहीं हो, तो प्रस्वापः, जैसे सोने वाले व्यक्ति के लिए प्रस्वापः माने जो निद्रा है वो बहु अनर्थकृत, बहु अनर्थभृत माने अनेकों अनेकों प्रकार के अनर्थों का कारण बन जाती है। प्रस्वाप जो है, जो जगह नहीं है, सोया पड़ा है, उसके लिए निद्रा बहुत अनर्थकारिणी हो जाती है। परंतु जो जग गया है, सवई स एव वही माने वही निद्रा, वही प्रस्वाप प्रतिबुद्धस्य मोहाय न कल्पते। जगे हुए व्यक्ति को कुछ क्षति पहुंचा के देखे। सोते हुए व्यक्ति के लिए जो प्रस्वाप है बड़े अनर्थकारी हो जाता है, पर क्या जगे हुए को भी अनर्थ कर पाता है? बोले नहीं। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि अविवेकावस्थायाम अनर्थ हेतुरपि विवेकानंतरम न भवति सदृष्टान्तम आह। अविवेक की अवस्था में अनर्थ के अनेक हेतु रहते हैं। जब अविवेक है, जब विवेक का उदय नहीं हुआ है, तब अनर्थ के अनेक कारण चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। पर विवेक हो जाने के बाद, बोले विवेकानंतर, बोले है तो अब भी वही सब, पर विवेक हो जाने के बाद वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जब विवेकावस्था होती है, अविवेकावस्था होती है, तब जो अनर्थ के हेतु हैं असंख्य असंख्य, वो बने रहें, पर आपको विवेक हो गया। अभी आप जिस अवस्था में बैठे हो, उस अवस्था में आपको लगता है भाई कोई एसी न चला है, कोई कूलर न चला है। एसी और कूलर आपको भी दुखदायक लगेगा, अभी लगेगा, पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद खूब सारी गर्मी पड़े, बोले तब क्या होगा? अब दुख देगा। अभी इस शीत ऋतु में जो आपको दुखद लग रहा है, वो निदाघ काल में दुख देने वाला न होगा। अर्थात हम एक दृष्टांत की दृष्टि से ही कह रहे हैं। अविवेकावस्था में, अज्ञानावस्था में पुत्र के कारण, शत्रु के कारण, फलाने के कारण और ढिकाने के कारण बड़ी परेशानियां हैं। अब हो गया विवेक आपको, आपने मान लिया सब मिथ्या है, तो जब पुत्र भी वैसा ही है, मित्र भी वैसा ही है, शत्रु भी वैसा ही है, अब वो कोई दुख दे पाएगा क्या? ये कहना चाहते हैं। कहते हैं अविवेक की अवस्था में अनर्थ के अनेकों हेतु हैं और जो बहुत पीड़ित करते हैं, परंतु वो बने रहें तो भी विवेकानंतर माने विवेक हो जाने पर आपको दुख नहीं दे सकते, क्लेश नहीं पहुंचा सकते। तब तक क्लेश होगा जब तक आपको अविवेक रहेगा। उसी को उदाहरण के साथ कह रहे हैं 2 श्लोकों के द्वारा। प्रस्वाप माने स्वप्न, बहु अनर्थान विभर्ति, बहुत सारे अनर्थों को पुष्ट करता है, पुष्णाति। पर प्रतिबुद्धस्य माने संस्कार वसेन स्फुरन्नपि, जब वो जग जाता है तो वो अनर्थ के हेतु कहाँ चले जाते हैं? अर्थात कहीं नहीं, वो फिर भी आपको पीड़ा नहीं दे पाते हैं। आगे कहते हैं 26वें में, 25वां हो गया। एवं विदित तत्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम युञ्जतो नापकुरुत आत्मा रामस्य करिहिचित। 26वें श्लोक में कह रहे हैं एवं विदित तत्वस्य माने जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और मई मानसः युञ्जतः, जो मुझ में अपना मन लगा चुका है, आत्मा रामस्य, जो आत्मा राम है,
तस्य प्रकृतिर न अपकुरुता, उसका ये प्रकृति कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। दो विशेषताएं बताएं कि जो तत्व को जान गया, जिसने अपने मन को सर्वथा मुझ में लगा दिया और जो आत्मा राम हो गया, उसका ये प्रकृति बाल भी वाका नहीं कर सकती। आत्माराम का तात्पर्य है जिसको प्रसन्न होने के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल चाहिए क्योंकि समय पास करना है, पुस्तक चाहिए, समाचार पत्र चाहिए क्योंकि समय पास करना है, प्रसन्न होना है, ये खेल चाहिए क्योंकि प्रसन्न होना है, वो व्यक्ति चाहिए कि प्रसन्न होना है। जिसकी प्रसन्नता के लिए स्वेतर माने अपने से भिन्न कुछ और चाहिए, वस्तु व्यक्ति स्थान, वो बेचारा जीवन में कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। और जिसको आनंदित रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए ना कोई व्यक्ति चाहिए, ना कोई वस्तु चाहिए, ना कोई स्थान चाहिए, कुछ नहीं, स्पेशल कुछ नहीं चाहिए, जहाँ है वहीं आनंद रूप है। जैसे हमें कहीं धर दो वहीं मगन है। फिर भी विश्वजीत न हो तो मगन कैसे रह पाए भागवत, परंतु हाँ भाई भागवत जी तो चाहिए, फिर चैन कैसे आएगा। इन दिनों जिस दिन व्यवस्था होती है, मजबूरी होती है कि भैया नहीं है कि ये नहीं है, कई बार तो हम दो ही रह गए बिल्कुल, पर फिर भी हमको दूसरा तो कोई चाहिए ही। अभी ऐसा लगता है एक भी दिन नहीं हो तो जीवन बेकार चलेगा, खाली सा चला गया, आज क्या हुआ। तो जिसको प्रसन्न होने के लिए कुछ दूसरा साधन चाहिए वो सदा दुखी रहेगा, और जिसको प्रसन्न और आनंदित होने के लिए कुछ नहीं चाहिए वो आत्मा राम है। बोले ऐसे आत्मा राम का ये माया क्या बिगाड़ेगी। उसी को अच्छा टीका नहीं किए हैं, 26वें 27वें में चलते हैं। यदैव मध्यात्मरत काले न बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनान मुनि। 27वें श्लोक में कह रहे हैं जैसे ही बोले आप ब्रह्म भुवनात् बहुजन्मना कालेन आ ब्रह्म भुवनात् सर्वत्र जात वैराग्य। क्या कह रहे हैं, बोले बहुजन्मना माने बहुत सारे जन्मों का, सुदीर्घ काल का, और कालीन माने बहुत लंबे समय से लगे आ रहे। आ ब्रह्म भुवनात् माने ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी कुछ तुमको दिखता है, दृष्ट और श्रुत जो भी कुछ तुमको भोगों के विषय में सुना गया है, इस लोक के या परलोक के, उसी को इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग कहा जा रहा है। बोले आ ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी कुछ तुमने देखा उस सब से आपको वैराग्य हो गया। होगा कैसे, बोले बहुत सारे पिछले जन्मों की यात्रा पर चल रहे हो, इतनी आसानी से नहीं हो। तो वैराग्य स्थिर हो गया। यत एव मुनि ही अध्यात्म रतः, और मुनि जब भी आत्मचिंतन में निमग्न होता है तो आगे कह रहे हैं, आगे अगले श्लोक में पूरी बात कहेंगे। क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि बहुत सारे बहुत जन्मों से, बहुत लंबे समय से निरंतर आ ब्रह्म भुवनात् माने ब्रह्मलोक तक जो सर्वत्र जहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है, दृष्ट और श्रुत जो भी कुछ है, उस सब से तुम्हारा वैराग्य स्थिर हो गया, सुदीर्घ काल तक वैराग्य हो गया। अब आप कैसे, बोले अध्यात्म में रत रहने वाले महात्मा है, मुनि है, तो अब चिंतन में निमग्न हो गए हैं आप। आगे कहेंगे, ये 27वां है ना, उपसंहरति, अब इसका समेट रहे हैं। यदैवम इति त्रिभि, 3 श्लोकों से कहेंगे। बहूनि जन्मान यस्मिन काले, बहुत सारे जन्म चले गए हैं, निरंतर वैराग्य का भाव दृढ़ करते 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 करते। तो ऐसे ऐसे साधक की बात कर रहे हैं। आगे अगला श्लोक कह रहे हैं, मद भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादे न भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानम कैवल्याख्यम मदाश्रयम। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, अब जब इतने जन्मों से, निरंतर इतने समय से आपको सर्वत्र ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों के प्रति वैराग्य हो गया है और आत्मचिंतन में निरत हो गए हैं, तो क्या होगा, बोले मद भक्तः, तब मेरा भक्त बने, मेरा भक्त हो गया। प्रतिबुद्धार्थः, तत्व का ज्ञान हो गया,
तो भूयसा मत प्रसादेन, तो मेरी महती कृपा उसको प्राप्त हो गई, तो मद आश्रयम मेरे आश्रित हो जाता है। तब बोले स्वसंस्थानम निश्रेयसम कैवल्याख्यम प्राप्नोति, तब अपने परम स्थान, कौन सा स्थान, बोले जो अत्यंतिक निश्रेयस प्रदान करने वाला है, आत्यंतिक कल्याण करने वाला है, उस कैवल्य वो जो पाता है उसी का नाम कैवल्य है। निरंतर वैराग्य सधेगा, मेरी भक्ति के प्रभाव से मेरा भक्त बन जाएगा, तत्व का ज्ञान हो जाएगा, और भूयसा मत प्रसादेन, फिर मेरा अनुग्रह, अतिशय अनुग्रह उसको प्राप्त हो जाएगा, मेरे आश्रित हो जाएगा, तब करेगा। तो स्वसंस्थान माने अपने परम स्थान, आत्यंतिक कल्याण का जो हेतु है उसे कहते कैवल्य, उसको प्राप्त हो जाता है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं प्रतिबुद्धार्थो माने विदितात्म तत्व, जिसको तत्व का ज्ञान हो गया है। इसलिए कोई आजकल कहते हैं तत्वदर्शी, एक ऐसे तत्वदर्शी हैं कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में धरे हैं। कुछ समझ में आया? धरती पर एक ऐसे तत्वदर्शी हैं, एकमात्र तत्वदर्शी, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में धरे हैं। आप नहीं समझे अभी? आपकी मर्जी, हरियाणा पहुंच जाओ, हमको रोक रहे हैं। तो क्या कहते हैं प्रतिबुद्धार्थो माने विदितात्म, अभी नहीं आए, अभी किसी की समझ में आया? हमने क्या कह दिया? नहीं आए, नहीं आए। एक ही तो सृष्टि में तत्वदर्शी महात्मा है। महात्मा क्या कहें, तत्वदर्शी हैं, साक्षात उस लोक में, कहाँ पता नहीं अब क्या है, बताओ कौन? हाँ, तो आप बोलो तो आप राम और गांव से किसी की पार नहीं बसाती, हम बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। हम इसलिए नहीं बोलना चाहते किसी का ना, हमसे कोई लड़ने आ गया तो हम कहते हैं हमने बोला ही नहीं कुछ भी। और आप बोलो तो भैया आपको कौन पकड़ लो, किसने बोला, हम क्या जाने। कहते प्रतिबुद्धार्थ माने विदितात्म तत्व, वो कैवल्याख्यम माने स्वसंस्थानम, अर्थात वो स्वसंस्थान क्या है, जिसे कैवल्य नाम से कह रहे हैं। बोले देहादि व्यतिरिक्तम स्वरूपम मदाश्रयम, अर्थात निश्रेयसम माने जहाँ निरतिशय आनंद है, उस देहादि व्यतिरिक्त दिव्य स्वरूप को, स्वसंस्थान का तात्पर्य दिव्य स्वरूप, आत्मस्वरूप को जैसे कैवल्य नाम से कहा जाता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, यहाँ पर पूरी बात आएगी। 29 माने अहम एव आश्रयो यस्य तन मदाश्रयम मदैकनिष्ठम, मैं ही हूँ आश्रय जिसका, उसे कहते हैं मदाश्रय, अर्थात मदैकनिष्ठ, उस दिव्य अवस्था, दिव्य लोक की बात कर रहे हैं। प्राप्नोति हांजसा धीरः स्वदृशा क्षिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगात् विनिर्गमे। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, धीरः स्वदृशा छिन्न संशयः, धीर पुरुष जो है वो स्वदृशा माने स्वकीय नैव ज्ञानेन, छिन्न संशय माने अपने संशयों से मुक्त हो जाता है, उसके संशय कट जाते हैं। धीर पुरुष के अपने ज्ञान के द्वारा संशय कट जाते हैं। और क्या बोले, लिंगात विनिर्गमे, तो लिंग शरीर से निकल जाए। अब लिंग शरीर से निकल जाने पर तब क्या बोले, यद गत्वा योगी न निवर्तते, बोले यद गत्वा माने यत्र गत्वा, जहाँ जाने पर योगी लौटता नहीं है। यह अंजसा अस्मिन्नेव जीवने, इसी जीवन में, यह माने अस्मिन्नेव जीवने, अंजसा माने अनायास मेव प्राप्नोति, उस दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान कपिल ऐसा कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, स्वदृशा माने आत्मज्ञानेन, स्व माने आत्म और दृशा माने ज्ञानेन, आत्मज्ञान के द्वारा छिन्ना छिन्न हो गए हैं। संशया माने मिथ्या ज्ञानान यस्य, जिसके सब संशय कट गए हैं। लिंगाद विनिर्गमे माने लिंग शरीर का नाश जिसका हो गया है, तो वो ऐसे दिव्य स्थान को, दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है जहाँ से जाकर योगी लौटता नहीं है। 30वें श्लोक में कह रहे हैं, 30वें श्लोक में कह रहे हैं, हाँ
यदा न योगोपचिता सुचेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेऽंग अनन्य हेतुष्वथ में गति स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। 30वें श्लोक में कह रहे हैं, हे माँ, अंग अंग या कोई कोई कहते हैं अंग नहीं है, यहाँ अम्ब है। हे अम्ब, तो अम्ब कहेंगे तो हे माँ, हे मेरी प्यारी माँ, ऐसा कहा जा सकता है। अंग कहेंगे तो अंग भी संबोधन है, तो क्या अंग संबोधन स्त्री को किया जा सकता है? पर कहते पाठ भेद से अम्ब मान लें तो पूरा अर्थ सध जाएगा। यदा योगः उपचितासु, जब योग के द्वारा प्राप्त, क्या बोले, उपचितासु माने प्राप्त कर लिया है। अनन्य हेतुषु, यहाँ एक बड़ी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अन्य हेतु नहीं है, योग के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है उनको पाने का। उपचितासु माने जब योग से प्राप्त, जिनको पाने का योग के अलावा अन्य कोई हेतु नहीं, साधन नहीं है, ऐसी मायासु माने जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व बसित्व आदि सिद्धस्य, जो सिद्ध पुरुष की वो मायाएं सिद्धियां हैं, बोले उनमें भी न विसज्जते, वो सिद्ध पुरुष की उन अष्ट सिद्धियों में भी आसक्ति नहीं होती। माँ, जिनको योग के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से पाया नहीं जा सकता। यदा योग उपचितासु अनन्य हेतुसु, अनन्य हेतु वाली माने अन्य कोई हेतु नहीं, योग के अतिरिक्त ऐसी सिद्धियां आ जाती हैं तो जो सिद्ध पुरुष है उसकी उनमें आसक्ति नहीं रहती। जैसे ऋषभदेव जी महाराज के बारे में कहा कि सिद्धियां आई, खड़ी नहीं, उन्होंने उपेक्षा कर दी। अथ में, तो अथ में जब ऐसी अवस्था आ जाए कि सब सिद्धियां उनकी चेरी बनने के लिए आतुर हों और तो भी उनकी ओर देखे नहीं, ऐसी अवस्था, तदा, तब मेरी, अथ में आत्यंतिकी गति, आत्यंतिक गति माने परम पद की प्राप्ति, स्यात्, तब मेरी आत्यंतिक गति का तात्पर्य मेरा परम पद उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे सिद्ध को जो सिद्धियों के आकर्षण पास में नहीं बंधता। यत्र मृत्यु हासः न, वो परम पद कैसा है जहां मृत्यु का हास नहीं है, मृत्यु का अस्तित्व नहीं है, जो अविनाशी पद है उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, कह रहे हैं, तदा तदा तु अणिमादि सिद्धयो अंतराय रूपा भवन्ति। एक ऐसी अवस्था आती है जो जहां अणिमादि सिद्धियां, अंतराय माने विघ्नभूता, विघ्न रूपा भवन्ति, तासु योगेन उपचितासु समृद्धासु, उन योग मात्र के द्वारा प्राप्त होने वाली समृद्ध माने बढ़ी हुई जो सिद्धियां हैं, न योगात अन्यो हेतु, योग के अतिरिक्त जिनका कोई और हेतु नहीं है, ऐसी उन सिद्धियों के आने पर जब सिद्धस्य चेतो न विसज्जते, जब सिद्ध का चित्त विषक्त नहीं होता, उनमें अभिलाषा नहीं करता, तब क्या होता है, अंग हे मातः अरि मैया अथ तदा तदा अंतम अतिक्रांतो इति अत्यंतो। ये बढ़िया बात कही। यहाँ पर एक बहुत प्यारे शब्द की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद ने बहुत अच्छी कर दी। करें, ये अत्यंत क्या है, बोले अतिक्रांतो अंतो, अंतम अतिक्रांतो यस्य, अंत माने मृत्यु अतिक्रांत हो गई है, मृत्यु को अतिक्रांत कर दिया है जिसने, हैं, यदि अतिक्रांत अहम, अतिक्रांत शब्द का अर्थ करें अहम, तदा अंतम अतिक्रांतो इति अत्यंतो, अंत का अतिक्रमण जिन्होंने कर दिया है वो अंतो कौन है, वो बोले यो अहम, मैं, तत्संबंधिनी, आत्यंतिकी कह रहे हैं ना, आत्यंतिकी की ओर ध्यान दे रहे हैं, तत्संबंधिनी यत्र यस्यांगतौ, तत्संबंधिनी जो गति है, यस्यांगतौ, उस गति को प्राप्त करके मृत्यु हासो न भवति, मृत्यु का अट्टहास नहीं होता, मृत्यु का वहाँ अस्तित्व ही नहीं रहता है। बेशक तो, परंतु यदि कब,
जब अष्ट सिद्धियों के आकर्षण पास में नहीं बंधता है तो मृत्यु का हासुआ नहीं होता है। पर कभी विसक्तौ मने माने सिद्धियों में आसक्त हो गए तो बोले सिद्धौ विसक्तौ तू सिद्धोपि मया वशीकृतः। यदि यदि उन सिद्धियों के आकर्षण पास में बंध गए और बड़े सिद्ध हो तो भी मेरी मुट्ठी में आना पड़ेगा। तो तदा किम बोले मृत्यु हासो गर्भो तत्र भवति, तो फिर मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। श्री वंशीधर जी महाराज क्या कह रहे हैं देखने, तत्संबंधिनी माने अंत शून्या अर्थात सार्वकालिकी, वो आत्यंतिकी शब्द का अर्थ कर रहे हैं। मोक्ष लक्षणा, ऐसा मोक्ष लक्षणा वो दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। विषक्ता माने विषक्तो माने आसक्तो सत्याम, आसक्ति होगी माँ तो बड़ी से बड़ा सिद्ध भी मृत्यु के पास में उसको बंधना पड़ेगा, मेरे बस में आना पड़ेगा। परंतु सिद्धियों का आकर्षण यदि छूट गया तो फिर वो दिव्य लोक को जाता है जहाँ से लौट करके आना नहीं पड़ता। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंधे कापिलीयोपाख्याने मोक्षरीति वर्णनम नाम सप्तविंशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।